हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने बचपन में ये सीखा है कि खाने को इंग्लिश में ईट बोलते हैं और जहाँ कहीं पर भी खाने की बात आए तो हमें ईट लगा देना है। तो आपका ये ज्ञान बिल्कुल अधूरा है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि खाने के लिए अलग-अलग सिचुएशन में अलग-अलग वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, न कि ईट का। जैसे पिटाई खाना, गाली खाना, लात खाना, रिश्वत खाना, गुटखा जर्दा खाना, जंग खाना, जहर खाना, भेजा खाना, चक्कर खाना, दवाई खाना, डांट खाना, पैसा खाना, पान खाना, जूता खाना, हवा खाना, मार खाना आदि ऐसी बहुत सी सिचुएशन से में खाने की बात की जाती है। पर हर सिचुएशन में इंग्लिश वर्ड ईट नहीं बल्कि कोई दूसरा वर्ड यूज किया जाता है। तो चलिए इन्हें आज हम वन बाय वन करके सीखते हैं। सबसे पहले हमने लिया है रिश्वत या घूस खाना। रिश्वत या घूस खाने को इंग्लिश में बोलते हैं टेक ब्राइब। टेक ब्राइब। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। मोहन दूसरे की मदद करने के लिए रिश्वत खाता है, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे मोहन टेक्स ब्राइब टू हेल्प अदर्स। मोहन टेक्स ब्राइब टू हेल्प अदर्स। क्लर्क ने समस्या के हल करने के लिए रिश्वत खाई। द क्लर्क टू ब्राइब टू सॉल्व द प्रॉब्लम। नेक्स्ट है गुटखा, तंबाकू या खैनी खाना। तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं च्यू द टोबैको। च्यू द टोबैको। एग्जाम्पल है वह तंबाकू या गुटखा खाता है, तो ही च्यूज द टोबैको। ही च्यूज द टोबैको। वह गुटखा खा रहा है, तो इसे हम बोलेंगे ही च्यूइंग द टोबैको। नेक्स्ट है चक्कर खाना। चक्कर खाने को इंग्लिश में बोलते हैं फील गिडी। फील गिडी। एग्जाम्पल है इसके लिए वह चक्कर खाकर गिर गया। He fell down after feeling giddy. He fell down after feeling giddy. वह चक्कर खाकर कैसे गिरा? How did he fall down after feeling giddy? How did he fall down after feeling giddy? चक्कर खाकर कौन गिर गया? तो who fell down after feeling giddy? Who fell down after feeling giddy? नेक्स्ट है पिटाई खाना। पिटाई खाने को बीइंग बीटन बोला जाता है। एग्जाम्पल है तुम पिटाई खाकर जाओगे, या फिर हम बोलते हैं तुम पिटकर जाओगे, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे यूल गो आफ्टर बीइंग बीटन। यूल गो आफ्टर बीइंग बीटन। नेक्स्ट है जहर खाना। जहर खाने को इंग्लिश में बोलते हैं कंज्यूम द पॉइजन। कंज्यूम द पॉइजन। सेंटेंस है उसने टेंशन में जहर खा लिया, तो इसकी इंग्लिश होगी ही कंज्यूम्ड द पॉइजन इन टेंशन। ही कंज्यूम्ड द पॉइजन इन टेंशन। वह जहर खाकर मर गई। शी डाइड आफ्टर कंज्यूमिंग द पॉइजन। शी डाइड आफ्टर कंज्यूमिंग द पॉइजन। नेक्स्ट है लात खाना। लात खाने को इंग्लिश में बोलते हैं गेट किक्स। गेट किक्स। एग्जाम्पल है क्या तुम लात खाना चाहते हो? तो डू यू वांट टू गेट किक्स? डू यू वांट टू गेट किक्स? गरीब लोग जिंदगी भर लाते खाते हैं। द पुअर गेट किक्स थ्रू आउट द लाइफ। द पुअर गेट किक्स थ्रू आउट द लाइफ। नेक्स्ट है जेल की हवा खाना, तो इसे इंग्लिश में बोलते सर्व द जेल टर्म्स। एग्जाम्पल है मैं जेल की हवा नहीं खाना चाहता, तो आई डोंट वांट टू सर्व द जेल टर्म्स। आई डोंट वांट टू सर्व द जेल टर्म्स। वह जेल की हवा खा रहा है, तो ही इज सर्विंग द जेल टर्म्स। ही इज सर्विंग द जेल टर्म्स। नेक्स्ट है बरफेट खाना। बरफेट खाने को बोलते हैं हम स्टोज। स्टोज। एग्जाम्पल है मैंने पार्टी में भरपेट भोजन खाया, तो इंग्लिश होगी आई स्टोज्ड इन द पार्टी। आई स्टोज्ड इन द पार्टी। नेक्स्ट है गाली खाना। तो गाली खाने को इंग्लिश में बोलते हैं हम गेट अब्यूज्ड। गेट अब्यूज्ड। एग्जाम्पल हैं तुम हमेशा गाली क्यों खाते हो? Why do you always get abused? Why do you always get abused? वह रोज गाली खाता है। He gets abused every day. He gets abused every day. नेक्स्ट है दवाई खाना। दवाई खाने को बोलते हैं हम टेक मेडिसिन। एग्जाम्पल है तुम्हें समय पर दवाइयाँ लेनी चाहिए, तो यू शुड टेक मेडिसिन्स एट द टाइम। यू शुड टेक मेडिसिन्स एट द टाइम। वह दवाई खा रहा है, तो ही इज टेकिंग मेडिसिन। ही इज टेकिंग मेडिसिन।
नेक्स्ट है डांट खाना। डांट खाने को इंग्लिश में बोलते हैं गेट स्कोल्डेड। गेट स्कोल्डेड। एग्जाम्पल है, कल मैंने डांट खाई। आई गोट स्कोल्डेड यस्टरडे। आई गोट स्कोल्डेड यस्टरडे। वह हमेशा डांट खाता है, तो ही ऑलवेज गेट्स स्कोल्डेड। ही ऑलवेज गेट्स स्कोल्डेड। नेक्स्ट है जंग खाना। जंग खाने को बोलते हैं हम रस्ट। एग्जाम्पल है इसका, यह कुर्सी जंग खा गई, तो दिस चेयर इज रस्टेड। दिस चेयर इज रस्टेड। ताला को जंग लग गई, तो इसकी इंग्लिश होती है द लॉक इज रस्टेड। द लॉक इज रस्टेड। नेक्स्ट है पेट्रोल खाना। बर्न द पेट्रोल। बर्न द पेट्रोल। एग्जाम्पल है, मेरी बाइक ज़्यादा पेट्रोल खा रही है, तो माई बाइक इज बर्निंग मच पेट्रोल। माई बाइक इज बर्निंग मच पेट्रोल। यह बाइक ज़्यादा पेट्रोल नहीं खाती, तो दिस बाइक डज नॉट बर्न मच पेट्रोल। दिस बाइक डज नॉट बर्न मच पेट्रोल। नेक्स्ट है बिजली खाना। बिजली खाने को हम बोलते हैं कंज्यूम एनर्जी या पावर या इलेक्ट्रिसिटी। जैसे एसी ज़्यादा बिजली खाती है, तो इसे हम बोलेंगे एसी कंज्यूम्स मोर एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी या पावर। तो फ्रेंड्स, आपने देखा इन सभी सिचुएशंस में आपने अलग अलग प्रकार के खाने के बारे में बोलना सीखा। पर ध्यान रहे, ईट केवल तभी यूज़ किया जाता है जब कोई चीज़ पेट भरने के लिए खाई जाती है। और इस वीडियो में सिखाई गई बातों में से पेट नहीं भरता, इसलिए हमने ईट वर्ड का यूज इनके साथ नहीं किया। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव फन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।